सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेतिया आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वेब में। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारी उत्तराखंड की क्लास चल रही है जो कि आपके आगामी एग्जाम्स होंगे यूके पीएससी और यूके एसएससी के। उसके लिए ये क्लासेस आपकी हेल्पफुल होने वाली है। तो हम अब तक चंद वंश तक कर चुके हैं और ये हमारा गढ़वाल का परमार वंश चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको आज राजा महिपति शाह के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। जो हमने लास्ट राजा पढ़ा था वो हमने श्याम शाह के बारे में पढ़ा था। तो श्याम शाह का जब उत्तराधिकारी नहीं मिला तो श्याम शाह का जो चाचा था, श्याम शाह का क्या था, जो चाचा था, कौन, महिपति शाह, वो क्या बना, राजा बना। गर्वभंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई ये अपने पूरे कार्यकाल में युद्ध ही लड़ता रहा, क्या लड़ता रहा, लड़ाई ही लड़ता रहा। इस कारण इसको गर्वभंजन की उपाधि दी गई। तो भंजन और भंजक में फर्क होता है, ठीक है। ये आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। और जो इस क्लास की पीडीएफ होगी ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए देखिए अगली बात क्या कह रहा है। वो कह रहा है राज्यारोहण तिथि मतभेद, मतलब ये मतभेद है कि ये राजा बना कब। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि वही 1629 ईस्वी में बना। डॉक्टर डबराल कहते हैं 1631 में बना। वहीं अजय सिंह रावत अपनी किताब में लिखते हैं कि ये 1621 में बना, 22 में बना। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब तीन तीन डेट है तो आपके पास में सवाल आना बनता ही नहीं है इसमें। इनके पिता जो थे वो दूलाराम और राम शाह थे, दूलाराम और राम शाह थे। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला ये गढ़वाल शासक था, कौन, महिपति शाह। अक्खड़ राजा था। अक्खड़ राजा इसलिए कहा जाता था कि जब शाहजहां का राज्याभिषेक था तो ये उसमें शामिल नहीं हुआ था। मार्कविस एक ईसाई धर्म का प्रचारक था जो कि गढ़वाल आया था इसके शासनकाल में, ठीक है। तिब्बत पर 3 आक्रमण करे इसने, है ना। किसने, महिपति शाह ने। और ये एंड्राडे एक इतिहासकार है, उसने अपनी किताब में इसका विवरण करा है कि महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करा। प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000, द्वितीय में 20,000 थे। रोटी सूची पर था जो प्रारंभ करी वो भी इसी के द्वारा करी गई। इनकी जो पत्नी थी वो महारानी कर्णावती थी। कौन थी, महारानी कर्णावती। अब इनके सेनापति हुए, है ना, माधो सिंह भंडारी, जिनके बारे में आप सबने सुना हुआ होगा। और दूसरे थे रिखोला लोधी। और तीसरे थे भाई बनवारी दास। तो ये बनवारी दास जो ये कहा जाता है कि मौला राम के जो वंशज थे उनके क्या थे, ये पुत्र थे, कौन, बनवारी दास। रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत और गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई, महत्वपूर्ण, किसने, रिखोला लोधी ने। मौला राम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा। क्या कहा, महाप्रचंड भुजदंड कहा। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से जाना जाता था। किसको, कर्णावती को। और इन्होंने देहरादून में कौन सा नगर बसाया, करणपुर नगर बसाया इन्होंने, कर्णावती ने। अब माधो सिंह भंडारी के बारे में कहा जाता है कि ये वीर सैनिक, है ना, एक वीर सेनापति। इसके बारे में आपको किताबों में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है अजय रावत पे इनके ऊपर कि युद्ध जब ये तुमुल युद्ध में लड़ रहे थे और इनकी जो थी, मतलब जो इनको लगा कि हम जीवन जो है लीला समाप्त होने वाली है, तो उन्होंने कहा अपने सैनिकों की कि मुझे एक हल्के से क्या आग में तपा दो, है ना। क्योंकि मरने के बाद में जो होता है आदमी का जो बॉडी होती है वो आप लोग मूव नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ताकि सामने वाले दुश्मन को ऐसा लगे कि मैं भी क्या हूँ, जिंदा हूँ। और जो एक तरीके से मेरे सैनिक हैं उनका मनोबल ना टूटे। तो अच्छी स्टोरी बताई गई है उसमें, तो जरूर आप लोगों का पढ़ना बनता है। इनका जन्म मलेथा में हुआ, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पिता कालू भंडारी थे और इनकी पत्नी थी उदीना बैराणी। गौरवभंजक, इसको गौरवभंजक बोला जाता है, किसको, माधव सिंह भंडारी को। क्यों, क्योंकि एकमात्र पुत्र था इसका गजय सिंह, जिसकी इन्होंने क्या दी थी, बलि दे दी थी युद्ध में। इनकी पत्नी, किसकी, गजय सिंह की पत्नी थी मथुरा बैराणी। क्या थी, मथुरा बैराणी। और इसका रघुनाथ मंदिर में क्या है, उल्लेख है। रघुनाथ मंदिर में क्या है भाई, उल्लेख है, किसका, गजय सिंह का। 1640 ईस्वी में रानी कर्णावती का ताम्रलेख मिला।
है ना, जिसमें चमोली के एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि देने की दान देने की, जिसमें माधव सिंह को साक्षी माना गया। तो ये कहा गया कि ये जो ताम्रपात्र था, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो चीन का युद्ध हुआ होगा, तुमुल का युद्ध, है ना, छोटा चीन या तिब्बत बोलते हैं जिसको, 1640 में, इसी में माधव सिंह भंडारी के वीर गति को प्राप्त हो गया था। मृत्यु सतलज नदी के तट पर पृथ्वीपति शाह के समय भी क्या था, सेना नायक रहा था। कौन? आपका माधव सिंह भंडारी। मलेथा की गूल, जो कि हमने स्कूलों में भी बहुत पढ़ा है, का निर्माण, है ना, छेनादार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट लंबी बनाई गई, जिसमें चकमा नदी या डागर नदी से पानी निकाला गया था। इसमें से क्या? चकमा नदी या डागर नदी से क्या निकाला था? पानी निकाला था। अगला है राजा पृथ्वीपति शाह। 1640 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। 7 वर्ष का अल्पवयस्क था ये, जिसकी संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती। कौन थी? महारानी कर्णावती। देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया किसने? पृथ्वीपति शाह ने। राजगढ़ी नामक स्थान पर दूसरी राजधानी बनाई इन्होंने। क्या बनाई? दूसरी राजधानी बनाई। और वहां का शासक दिलीप शाह को बनाया। किसको बनाया इन्होंने? दिलीप शाह। शाहजहां ने 1655 ईस्वी में खलीतुल्ला कासिम खां के नेतृत्व में गणराज्य को घेर लिया। भाज बहादुर चंद व सिरमौर राजा मेदांता प्रकाश ने मुगल सेना का क्या दिया? साथ दिया और दून घाटी पर क्या करी? भाई विजय प्राप्त करी। सुलेमान सिकोह को शरण दी और 17 आदमियों के साथ सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा। तो क्या हुआ? देखो कहानी क्या होती है कि इसके कार्यकाल में, है ना, सुलेमान सिकोह आया, दारा सिकोह को जो पुत्र था, है ना, 17 आदमियों के साथ उसने क्या ली? शरण दी। अब वो औरंगजेब का दुश्मन था, उसके जो पिता हैं दारा सिकोह, तो बेटा भी दुश्मन ही हुआ। तो औरंगजेब ने क्या करा? जय सिंह को गढ़वाल भेजा और उसके बाद जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा कि जाओ भाई तुम उसको पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ। अब मेदनी शाह, है ना, और राम सिंह ने मिलकर सुलेमान सिकोह को दिल्ली दरबार में पेश कर दिया, है ना। बेचारा, इसकी किस्मत ही खराब थी एक तरीके से कहें तो। जब ये गया तो बेचारा मिल गया इन दोनों को, ये दोनों उसको पकड़ के ले गए दिल्ली दरबार में भाई। तो पृथ्वीपति शाह का ये पुत्र था मेदिनी शाह। इसको पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता था, है ना, क्योंकि इसने ऐसी हरकत करी थी जिसके बाद पृथ्वीपति शाह ने इसको देश निकाला कर दिया था, जब इन्होंने जो है सुलेमान सिकोह को दिल्ली दरबार में पेश किया। मृत्यु ये कही जाती है कि 1661 या 1662 ईस्वी में दिल्ली में भी हाटकोटी जो संधि थी वो पृथ्वीपति शाह मदांता प्रकाश के बीच में हुई। 1664 ईस्वी में गद्दी त्याग कर फतेह शाह को राजा बनाया। क्या बनाया? फतेह शाह को क्या बनाया? राजा बनाया। ट्रेवनियर कहता है कि अपनी किताब ट्रेवल्स इन इंडिया में कि गणराज्य की बहादुरी किसने क्या करी? बहुत प्रशंसा करी। तो जो ये ट्रेवनियर था, इसकी जो किताब है ट्रेवल्स इन इंडिया, इसमें इसने गणराज्य की बहादुरी की क्या करी है? प्रशंसा करी है। अब रानी कर्णावती के बारे में पढ़ लीजिए। आपको पता है पृथ्वीपति शाह की क्या थी? संरक्षिका थी। 1635 में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। मुगल सैनिकों की इन्होंने नाक कटवा दी, इसीलिए शिवप्रसाद डबराल ने इनका क्या नाम रख दिया? नाक कटनी रानी। क्या रख दिया? नाक कटनी रानी, क्योंकि इन्होंने सेनापति नवाजत खां की सैन्य की क्या कटवा दिए थे? नाक कटवा दी थी। नवाजत खां के साथ अब जब युद्ध करने आया नवाजत खां, तो उसके साथ सिरमौर का जो शासक था मेदांता प्रकाश, इसने भी अपनी सेना की भेजी थी मुगलों की मदद करने के लिए। ठीक है। निकोलस मनुची, ये स्टोरिया टू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा का, ये जो निकोलस मनुची है, इनकी किताब है स्टोरिया डू मोगोर, वहां पे इन्होंने दुर्गा कहा है। किसको? कर्णावती को। दून की राजधानी जो थी नवादा थी इनके समय में, और इन्होंने दून में जो है करणपुर नामक क्या भाई? नगर बसाया। तो इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, क्योंकि यहीं से कई प्रीवियस ईयर के सवाल बने हैं और बनने के चांसेस भी हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।